उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के चुनाव का तीसरा चरण कल यानी 20 फरवरी को समाप्त हो गया है। ये चरण भी जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में बीजेपी की चिंताएं बढ़ी थीं, बीजेपी की हालत खस्ता थी, वही कहानी इस तीसरे चरण में भी दोहराई गई है। जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही हैं, उसके अनुसार भाजपा बहुत बुरी हालत में है। पहले और दूसरे चरण से भी ज्यादा यहाँ भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। कुछ जिलों में ही केवल, जैसे हमीरपुर या कानपुर या इस तरह के कुछ जिलों में ही भाजपा का थोड़ा बहुत वजूद हो सकता है, बच जाए, वरना तो पूरा सफाया हो रहा है। साथियों, बुंदेलखंड की ज्यादातर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व पहले की तरह इस बार और भी ज्यादा बना हुआ है। साथियों, 15 इस बुंदेलखंड इस जो 16 जनपदों में 59 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, उनमें 15 सीटें रिजर्व हैं। इन 15 सीटों में अधिकतर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व कायम है। पहले भी 10 सीटों पर 15 में से 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। जो रिजर्व सीटें हैं, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। और यही नहीं, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, कानपुर, इन तमाम जनपदों में बहुजन समाज पार्टी पूरा सफाया कर रही है अन्य दलों का। समाजवादी पार्टी का केवल मीडिया और बीजेपी के लोगों द्वारा ये गढ़ा हुआ नैरेटिव कि समाजवादी सरकार बना रही है या बीजेपी से समाजवादी का ही लड़ाई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले और दूसरे चरण में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी रही है और तीसरा चरण उससे भी कहीं अच्छा नजर आ रहा है। केवल कुछ इटावा या मैनपुरी, एटा या जालौन या कन्नौज की स्थिति में थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का कुछ असर दिख रहा है, लेकिन इन जनपदों में बहुजन समाज पार्टी ही समाजवादी के टक्कर में है। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं है। साथियों, बीजेपी के विरुद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में जो लहर चल रही है एंटी इनकम्बेंसी की या उसके कारनामों की, या अब तो इलाहाबाद और इन क्षेत्रों में तो बिल्कुल करामात होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छा कर रही है। उसका कारण यह है कि यहाँ जो युवा वर्ग है, इलाहाबाद में जो युवा वर्ग परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है, उसे बड़ी निराशा हाथ लगी है। पिछले 5 सालों में उसके ऊपर बहुत जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार हुए हैं। उनकी नौकरियां दांव पे लगी हुई हैं, उनका जीवन दांव पे लगा हुआ है। तो जो युवा वर्ग है, उसका विकल्प बहुजन समाज पार्टी ही बन रही है। इलाहाबाद या उसके इर्द गिर्द तमाम इलाकों में बहुजन समाज पार्टी ही युवाओं की पसंद है। लोग समाजवादी पार्टी पे कुछ विशेष वर्ग हो सकता है कि उनके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में किया गया शासन युवा वर्ग को बहुत आकर्षित कर रहा है। युवा वर्ग बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी पे विश्वास करता हुआ दिख रहा है। साथियों, ये जो चरण हैं अब जो बाकी हैं, इनमें बीजेपी के अगेंस्ट ये आक्रोश बढ़ता ही नजर आ रहा है। जो नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी की, चाहे वो महंगाई की, चाहे शिक्षा की, इन इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की, इन तमाम मुद्दों पे
विकल्प बहुजन समाज पार्टी ही बन रही है। और ज्यादातर लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या युवा वर्ग है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तीसरा चरण बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें घनी कर रहा है। ये इसके जो आरएसएस के लोग हैं बीजेपी के, वो भी अब अपनी लगभग हार मान चुके हैं। हताशा में उनके नेताओं के भाषण में कुछ से कुछ निकल जा रहा है। अभी कानपुर के रैली में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के भाषण में वो कहते हुए दिख रहे हैं, हताशा में उनकी निराशा प्रकट हो रही है कि इंटर पास लड़के जो 12वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा है, लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये क्या बताता है? ये निराशा और हताशा ही जाहिर हो रही है। तो साथियों, बीजेपी अब अपनी अंतिम पड़ाव पे है। बीजेपी की हालत बहुत ही खराब होती नजर आ रही है। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि सब लोग सकारात्मक विचारधारा के साथ बहुजन समाज पार्टी के इस कारवा को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दें। तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को के प्रत्याशियों को इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएं और बहन जी की सरकार को 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दें। साथियों, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।